A very good morning student. Bhartiya College of Polytechnic Durg. Course Computer Science and Engineering and Electrical Engineering. First year first semester student. Subject on Computer Fundamental and Application. Myself Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So today's next Unit 2 Word Processing. तो आज हम वर्ड प्रोसेसिंग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्किंग विद टेक्स्ट। तो कल हमने जाना कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें ओवरव्यू था उसका, बेसिक फॉन्ट कैसे सेट करते हैं, कलर, साइज, इफेक्ट, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, जितने भी केसेस थे कल हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम वर्किंग विद टेक्स्ट देखेंगे, टेक्स्ट में हम कैसे वर्क करते हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट टॉपिक इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग। तो अगर हमें कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें कोई भी चीज़ इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है, जिससे हम उसमें वर्ड, इमेज, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो कुछ जो भी है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सो टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, फॉलो द स्टेप बिलो ऑन योर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजिंग अ माउस का यूज करके प्लेस द टेक्स्ट कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द कमेंट। कहीं पे अगर कमेंट इंसर्ट करना है या कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना है, वर्ड इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको माउस का यूज करना पड़ेगा। देन द रिबन मेनू, क्लिक द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब का ऑप्शन रहता है रिबन मेनू में, उस मेनू में जाके इंसर्ट टैब को क्लिक करना है। तो बी प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले वर्ड ओपन करना है। वर्ड ओपन करने के लिए ऑल प्रोग्राम्स में हम ऑफिस में गए, यहाँ पे MS वर्ड यहाँ पे 2007 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा होम पेज जो है ओपन हो जाता है। तो इंसर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले रिबन मेनू बार में इंसर्ट टैब को क्लिक करना है। तो ये इंसर्ट टैब को हमने क्लिक किया, यहाँ पे ये जितने भी टूल बार्स में दिख रहे हैं ये सब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज हमें टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रो चाहिए, ये 1 रो है 1 कॉलम, ये 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो जितना भी रो और कॉलम चाहिए हम उस हिसाब से सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस तरह से टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अदरवाइज हमें पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर में क्लिक करेंगे। पिक्चर में क्लिक करने के बाद इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से जो भी पिक्चर है हम पिक्चर में क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारा पिक्चर है वहाँ से हम कोई भी पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। और उस तरह से हम इसको माउस के थ्रू साइज को बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हमें क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है तो क्लिप आर्ट में जाके इंसर्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट का इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा साइड में। और शेप अगर ओपन करना है तो शेप में क्लिक करेंगे, जो भी रेक्टेंगल शेप है, ओवल है या राउंडेड रेक्टेंगल है तो आप उसमें सिंपल क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं माउस का यूज करके। तो इस तरह से आपके इंसर्ट हो जाएंगे। और जो भी चार्ट हो गए, चार्ट में भी डिफरेंट चार्ट होते हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार चार्ट, तो ये सब जो भी आप ऐड करेंगे इस तरह से ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो जो भी हमको इंसर्ट करना है मेनू रिबन टैब में हम जाके इंसर्ट टैब को क्लिक करके वहाँ से जो टूल्स बार में जो भी ऑप्शंस रहेंगे, ऑब्जेक्ट रहेंगे, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इंसर्शन। अब डिलीशन, किसी चीज को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सिंपल हम उस
ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे जिसको हमको डिलीट करना है। तो सपोज हमको ये ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो हम इसको माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन रहेगा। डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यहाँ से हम कट कर देंगे। कट के ऑप्शन को हम प्रेस करेंगे, या फिर आप माउस से सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा इस तरह से। तो आप सिंपली क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट बटन रहेगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो आप सिंपली क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ डिलीशन। नेक्स्ट अनडू। नेक्स्ट अनडू। तो अब हम अनडू के बारे में देखने वाले हैं। तो अनडू जो होता है वो क्या होता है, मान लो हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्क कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ गलती से डिलीट कर दिया, वर्क करते करते कुछ कभी मिस्टेक से डिलीट हो जाता है। तो हमें प्रीवियस हमने जो वर्क किया है उसको वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, अनडू का ऑप्शन प्रेस करते हैं। तो अनडू आप होम टैब से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगा, दोनों तरीके। तो अनडू क्या होता है, टू अनडू द एक्शन प्रेस Ctrl+Z। तो अगर Ctrl+Z करते हैं वो शॉर्टकट की, तो आपका जो प्रीवियस वर्क है वो वापस आ जाता है। सो इफ यू प्रिफर your mouse, click undo on the quick access toolbar. You can press undo repeatedly if you want to undo multiple steps. तो undo कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे हमने बहुत सारे चीज को डिलीट कर दिया, इसको भी क्या किया, माउस से राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया। इसको गए यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, कट कर दिया, तो ये डिलीट हो गया। इसको क्लिक किए, इसको डिलीट कर दिया। अब सभी चीज डिलीट हो गया। अब हमको लगता है नहीं, उस चीज को हमको डिलीट नहीं करना था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये बटन है अनडू लिखा हुआ है, तो आप इसको जैसे क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। मतलब आप जितना चीज डिलीट किए रहोगे वो क्लिक करते ही वो सभी चीज जो है वो वापस आ जाएगा इस तरह से। तो ये चीज आप यहां से भी कर सकते हैं होम टैब में टाइटल बार से, और आप Ctrl+Z का बटन प्रेस करके भी आप अनडू कर सकते हो। और रीडू करना है तो रीडू क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम रीडू ही पढ़ने वाले हैं। ये होता है बटन रीडू का। रीडू में क्या होता है, तो टू रीडू समथिंग यू हैव अनडू प्रेस Ctrl+Y। अब हमको जो डिलीट किए थे, तो रीडू में क्या होता है, अपोजिट होता है, अनडू का अपोजिट होता है। तो आप रीडू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस वो चीज आ जाएगा। अनडू में वो चीज गायब हो जाएगा और रीडू में वो चीज वापस आ जाएगा जो आपने डिलीट किए थे। तो इस तरह से ये रीडू हो रहा है। तो रीडू में सब गायब, अब ये पुराने जैसा हो गया, पहले जैसा था। ठीक है, तो इस तरह से रीडू और अनडू जो है वो वर्क करता है। कोई भी चीज गलती से अगर हमसे डिलीट हो जाता है तो हम पिछले पार्ट को देखने के लिए, पीछे वर्ड को देखने, पीछे जाने के लिए हम अनडू करेंगे और आगे जाने के लिए रीडू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट। अब किसी भी वर्ड को कॉपी करना है या पिक्चर को कॉपी करना है, उसको मूव कराना है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो हम उसको कैसे करेंगे। सपोज हमको कोई चीज कॉपी करना है, तो सेलेक्ट द टेक्स्ट और अदर आइटम यू वांट टू मूव और कॉपी। तो सबसे पहले उस आइटम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा या टेक्स्ट जो है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको जहां पे उसको कॉपी करना है उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाके ड्रैग द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ड्रॉप एंड इट वेयर यू वांट टू अपीयर। टू कॉपी द सिलेक्शन प्रेस द होल्ड कंट्रोल की एंड ड्रैगिंग। सो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, एक मैं जहाँ पे कॉपी किया हुआ है मेरा जो एक्चुअल डेटा है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मान लो यहाँ पर ये जावा, ये कोई फाइल है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये पहले से बना हुआ है,
इसके मुझे ये वाले कंटेंट को मान लो कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, माउस से उस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह ड्रैग करके, और उसके बाद जो ड्रैग सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे राइट क्लिक करके कॉपी करना पड़ेगा। और कॉपी करने के बाद जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से वहाँ का जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। मान लो कोई इमेज को कॉपी करना है तो इमेज, सपोज यहाँ पे ये इमेज है, ये इमेज है, इसको कॉपी करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे कॉपी करके ऑप्शन है। कॉपी करने के बाद आप वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, सपोज यहाँ पे पेस्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को कॉपी करके जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट विद इन डॉक्यूमेंट। अगर शॉर्टकट की यूज करना चाहते हो तो कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+C होता है, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है, और कट करने के लिए Ctrl+X होता है। ये तीनों मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लो इसको मुझे कॉपी करना है तो इसको पहले मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से Ctrl+ कॉपी बटन को, C बटन को प्रेस करता हूँ तो ये Ctrl+C हो गया। मैंने यहाँ से कुछ कॉपी नहीं किया है, बस Ctrl+C को प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे जाने के बाद Ctrl+V को मैंने प्रेस किया तो ये हो गया पेस्ट। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट होता है। अब मुझे इसको कट करना है, कट पेस्ट करना है, तो इसको पूरे को सेलेक्ट करके मैं Ctrl+X प्रेस करता हूँ तो यहाँ से कट हो जाएगा। और जहाँ पे मुझे प्रेस करना है, सपोज यहाँ इसके बाद मुझे क्या करना है, उसको पेस्ट करना है तो Ctrl+V करूँगा तो ये हो गया पेस्ट। तो इस तरह से आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब ये मुझे कंटेंट नहीं चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से अंडू कर दूंगा। अंडू कर दूंगा तो वो चीज गायब हो जाएगा, मतलब पहले के जैसा हो जाएगा। सो ये हुआ कॉपी एंड मूविंग। यहाँ पे सेम चीज वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। टू मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन द कट कमांड, देन क्लिक कट बटन ऑन द होम टैब ऑफ द रिबन। यहाँ पे भी रहता है रिबन पे, जैसे कि हम यहाँ पे ये जो होम टैब है यहाँ पे तीनों ऑप्शन रहते हैं। मान लो इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से कट बटन को प्रेस करोगे तो कट हो जाएगा। यहाँ से पेस्ट में जाके पेस्ट करोगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो और शॉर्टकट की का यूज करके भी कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। टू कॉपी सेलेक्टेड text within the copy command, click the copy button. To paste the cut or copied text, click where you want to go and click the paste button. To control paste option, click the paste menu button and choose an option. तो इस तरह से हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स। अब किसी भी पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग कैसे करना है, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट by default put the cursor anywhere in the paragraph, and on the home tab right click on the normal style and choose modify, select format and choose paragraph. On the indents and spacing tab under indentation select first line and select OK, then OK again. तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ सेट करना है। पैराग्राफ सेट करने के लिए सपोज मुझे बहुत सारे लाइन की ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने इसको Ctrl+C से कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके पूरे को सेलेक्ट करके Ctrl+V कर दिया। तो ये हो गया मेरा कॉपी। अब मुझे पैराग्राफ सेट करना है। पैराग्राफ मतलब ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पैराग्राफ। तो इसको सेट करने के लिए यहाँ से ये एक ऑप्शन है व्यू रूरल करके। अगर इस व्यू रूरल को आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने से तो यहाँ पे ये व्यू रूरल को आप क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो है इस
फॉर्मेट में है, पैराग्राफ फॉर्मेट में। यहाँ से करीब 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 इंच यहाँ से है लाइन, और यहाँ से 2 इंच इधर साइड से है। तो मुझे अगर इसको सेट करना है तो यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन से मैं माउस को क्लिक करके होल्ड कर किए रहूँगा और मूवमेंट करूँगा, इस तरह से माउस को मूव करूँगा तो ये यहाँ से मार्जिन सेट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से माउस को ले जाके होल्ड करके मैं पुश करूँगा तो ये इधर से मार्जिन सेट हो जाएगा। तो इधर से जितना आप मार्जिन सेट करना चाहें, जितना पैराग्राफ आप देना चाहें सेट कर सकते हो। और दूसरा चीज़ है, जिसको सेट करना है उसको पहले सेलेक्ट करके ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे आपके लेफ्ट अलाइनमेंट है तो इसको क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। इस तरह से इसको करेंगे तो लेफ्ट राइट अलाइनमेंट रहेगा, इधर से सेट होगा। और ये करेंगे तो इक्वल पोजीशन पे जैसा आपको दिख रहा है इस फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये आप पैराग्राफ सेट कर सकते हो। अगर पूरे को करना है तो पूरे को इस तरह से कंट्रोल ए करके ऑल कर लीजिए। यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो यहाँ सेट होगा, सेंटर के लिए इस तरह से, लेफ्ट के लिए, और ये तो इस तरह से आप पैराग्राफ सेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट का। तो ये हुआ पैराग्राफ सेटिंग। लिस्ट सेटिंग होता है, उसी में बुलेट चेंज करना है। सेलेक्ट द टेक्स्ट और बुलेटेड लिस्ट ए you want to change, create home tab, on the home tab and paragraph group click the arrow button next to bullet list and then click define new line, new bullet। तो उसके लिए सपोज मुझे यहाँ से बुलेट लेना है तो इसको मैं एंटर करके इस तरह से नए लाइन में सपोज ला लेता हूँ। अब मुझे इसको बुलेट में चेंज करना है तो बुलेट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले पूरे लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये बुलेट का ऑप्शन है, इस बुलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो बुलेट चाहिए आप यहाँ से देख लीजिए और जिसमें आपको सेट करना है, जो बुलेट आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से सेट कर लीजिए इस तरह से। तो ये हो गया बुलेट, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे नया बुलेट ऑटोमेटिक इस तरह से इंसर्ट होते जाएगा। वो एक बार बस सेट करना पड़ता है। और इसको अगर रिमूव करना है तो आपको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए और इसी बुलेट में जाके नन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ये बुलेट यहाँ से सेट हो जाएगा। सो दिस इज अ लिस्ट सेटिंग, चेंज द बुलेट टू द स्टाइल। उसी तरह पिक्चर में भी बुलेट दे सकते हैं, कोई भी पिक्चर अगर आप इंसर्ट किए उसमें बुलेट दे सकते हैं। लाइन स्पेसिंग का भी ध्यान रख सकते हैं। लाइन स्पेस के लिए होम पेज में जाना है, लाइंस और पैराग्राफ स्पेसिंग में जाना है। जैसे कि यहाँ पर हमें इनके बीच लाइन स्पेसिंग देना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे और ये लाइन स्पेसिंग है, यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना आपको गैप चाहिए दो लाइन के बीच में उसको सेलेक्ट कर लीजिए। 2.0, 2.5 और 3.0। तो इस तरह से आप लाइन स्पेस दे सकते हैं। ऐड स्पेस बार, तो इस तरह से स्पेस बार ऊपर से दे सकते हैं। रिमूव स्पेस बार बिफोर, तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए। आफ्टर इसको भी रिमूव कर दीजिए और लाइन स्पेसिंग जितना चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका लाइन स्पेसिंग जो है वो चेंज द स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट, किसी भी दो टेक्स्ट के बीच जो लाइन स्पेस रहता है उसको सेट करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया। तो ये जो चीज़ मैंने प्रैक्टिकली बताया वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट के रूप में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। आज का टॉपिक क्लियर होगा। आज हमने जाना कि वर्किंग विद टेक्स्ट में कैसे वर्क करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, कोई भी वर्ड को डिलीट कैसे करेंगे, अंडू कैसे करते हैं, रीडू कैसे करना सीखे, ये भी हमने जाना। रीडू क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करना है
पिक्चर इमेज को कॉपी करना है, मूव करना है, उसके लिए भी हमने देखा डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करते हैं, मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं पैराग्राफ को, वो भी हमने देखा। बुलेट कैसे ऐड करते हैं लिस्ट डॉक्यूमेंट में, वो भी हमने देखा। और पिक्चर कैसे बुलेट पिक्चर में बुलेट कैसे देंगे वो भी हमने सीखा। लाइन स्पेसिंग कैसे देना है, कहाँ पे कौन से टैब में जाने के बाद देना है पर्टिकुलर 2 लाइन के बीच में, वो भी हमने सीखा। आई होप आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू।